नव्या की ससुराल में एंट्री हवेली के बड़े दरवाजे खुलते हैं। हवेली रहस्यमयी और डरावनी लग रही है। नव्या धीमी आवाज में चारों ओर देखते हुए, ये हवेली कुछ अजीब लग रही है। यहाँ अजीब सी ठंडक क्यों है? अभिषेक, नव्या, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। ये घर थोड़ा पुराना है, लेकिन हमारा है। सास सुमित्रा देवी सीढ़ियों से नीचे आती है। उनकी आंखों में हल्की चमक है। सुमित्रा देवी, आओ बहू, बहुत दिनों से इस घर को एक नई बहू का इंतजार था। अब तुम आई हो तो ये घर फिर से जीवंत हो जाएगा। पहली रात की रहस्यमयी घटना। नव्या अपने कमरे में लेटी है। अचानक एक अजीब सी फुफकार की आवाज सुनाई देती है। नव्या डरते हुए धीरे से, ये कैसी आवाज नव्या थी? चुपचाप कमरे से बाहर झांकती है और देखती है सास एक नागमणि के सामने बैठी है, घर के पुराने तहखाने की तरफ जा रही है। माँ जी, इतनी रात को तहखाने में क्या करने जा रही हैं? नव्या चुपचाप उनके पीछे जाती है। सास एक नागमणि के सामने बैठी है और मंत्र पढ़ रही है। अचानक उनका शरीर बदलने लगता है और वह एक नागिन में बदल जाती है। नव्या डर से कांपते हुए धीरे से, सास, नागिन, ये मैं क्या देख रही हूँ? सुमित्रा देवी गहरी डरावनी आवाज में। कौन है वहाँ? बाहर आओ। नव्या जल्दी से भागती है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। नव्या सास के कमरे में झांकती है। सुमित्रा देवी नागिन रूप में फुफकारते हुए, अब वक्त आ गया है। जिसने मेरे पति को मारा वो अब बच नहीं सकता। सास एक आदमी की तस्वीर पर फुफकारती है और वह तस्वीर जलने लगती है। नव्या अपने आप से, मुझे इस विनाश को रोकना होगा। वह गांव के तांत्रिक बाबा के पास जाती है। नव्या, बाबा, मेरी सास नागिन है और वो किसी का खून करने वाला। तांत्रिक बाबा गंभीर स्वर में, अगर उसे रोकना है तो हमें नागमणि को नष्ट करना होगा। यही उसकी शक्ति का स्रोत है। नव्या और तांत्रिक बाबा नागमणि चुराने की योजना बनाते हैं। तहखाने में महायुद्ध का माहौल है। नव्या नागमणि उठाने ही वाली होती है कि सास नागिन रूप में आ जाती है। सुमित्रा देवी गुस्से में, बहू, तूने सोचा कि तू मुझे हरा देगी? नव्या डरते हुए लेकिन हिम्मत दिखाते हुए, माँ जी, मैं आपको इंसानियत की तरफ वापस लाना चाहती हूँ। सास हंसती है और तेजी से नव्या पर हमला करती है, लेकिन नव्या मंत्र पढ़ती है। नव्या तेज आवाज में, एयुम नागेश्वराय नमः, ओम एयुम नागेश्वराय नमः। नागमणि टूट जाती है और सास जमीन पर गिर पड़ती है। उनकी नागिन शक्तियां खत्म हो जाती हैं। सुमित्रा देवी कमजोर आवाज में, नव्या, तुमने मुझे इस शाप से मुक्त कर दिया। सास की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नव्या भावुक होकर, माँ जी, अब आप सिर्फ मेरी माँ हैं, नागिन नहीं।